बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज की मेरी वीडियो शाम गरीबा पे है। शाम गरीब का नाम किसने नहीं सुना। वो कौन सा सितम और गम था जो अहले बैत पे नहीं ढाया गया। जैसे ही 10 मुहर्रम का सूरज ग़ुरूब हुआ और अंधेरा छाने लगा, यूं बीबियों पे गरीबे शाम आ गई। ज़मीन करबला पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियाँ और बेटियाँ अपने बालों से अपना चेहरा मुबारक छुपाने लगीं और बेवारसों की तरह बैठ गईं। कहीं कासिम के टुकड़े पड़े थे, कहीं अकबर की लाश पड़ी है और कहीं अब्बास के बाजू पड़े हैं, कहीं असगर का लाश मुबारक पड़ा है, कहीं नवासे रसूल हुसैन इब्ने अली की लाश पड़ी है जो पैमाल हो चुकी है, जमीन पर बिखरी हुई है। और वहाँ फौजें यजीद झूम रही है, खुशी से कहके लगा रही है और बहुत ज्यादा खुश हो रही है कि बनु हाशिम का नाम जमीन से मिटा दिया, उनकी औरतों को बेपर्दा कर दिया और रुसवा कर दिया। बीबी ज़ैनब कभी आसमान की तरफ देखती और कभी यतीम बच्चों को देखती है और रो के उन्हें अपने सीने से लगाती है और कभी हुसैन बनकर एक बीबी को दिलासा देती है। इमाम सज्जाद इमाम हुसैन की लाश पमाल होते हुए देखते हैं तो महसूस करते हैं कहीं ज़मीन फट न जाए और आसमान गिर न जाए और सूरज बुझ न जाए। वो अपना सर ज़मीन करबला पे रख के अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और अपने खालिक से कहते हैं, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मोहम्मद के घराने को इस अजीम इम्तिहान में के लिए चुना और सुरखरू किया। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे बाबा को मेरे भाइयों को शहादत के लिए चुना। ऐ अल्लाह तेरा करम है, शुक्र है। कहीं ज़ैनुल आबिदीन सजदा शुक्र में हैं तो कहीं बीबी ज़ैनब अब्बास बन के पहरा दे रही हैं। जब तमाम बच्चों को जमा किया गया तो ये मालूम हुआ जब फौज यजीद ने ख़याम पे हमला किया तो आग में कुछ बच्चे जलकर शहीद हो गए और हर माँ इस फिक्र में थी कि अल्लाह जाने मेरा बच्चा कहाँ होगा, जिंदा भी होगा कि नहीं या घोड़ों के सुमों के नीचे आके मर गया। लेकिन कुछ बच्चे मिल गए और कुछ बच्चों की लाशें मिल रहीं जो घोड़ों के सुमों में आके रौंदी जा चुकी थीं। फिर बीबी पाक ने सबको जमा किया और कहने लगी, घबराना नहीं है, अभी अब्बास की बहन जिंदा है, तुम सो जाओ, मैं पहरा दूंगी। फिर नबी का खानदान गरीबों की शाम यतीमों बेवारसों की तरह बैठा हुआ था कि इतने में बीबी ज़ैनब ने देखा कि दूर से एक घोड़ा सवार आ रहा है और बीबी ज़ैनब फरमाने लगी, ऐ घोड़े सवार रुक जाओ, आगे मत आना, यहाँ नबी की बेटियाँ सो रही हैं, जाओ लौट जाओ। बीबी ज़ैनब ने देखा घोड़े सवार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बीबी ज़ैनब ने कहा रुक जाओ, मगर घोड़ा सवार बीबियों के नज़दीक आने लगा। फिर बीबी ज़ैनब ने फरमाया, ऐ घोड़े सवार, हम लुट चुके हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा लुटाने के लिए, हमारे ख़याम लुट चुके हैं, हमारे खैमों को आग लगा दी गई है, हमारे नौजवान मारे गए हैं, हम बेआसरा हैं, ऐ शख्स वापस चला जा। और बीबी पाक देखती है कि इन बातों पे घोड़े सवार का कोई असर नहीं हो रहा और वो और करीब आने लगा। इतने में अब्बास की बहन अली की बेटी अली बन के करीब जाती है और घोड़े को पकड़ कर कहती हैं, ऐ सवार तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा है, मैं अली की बेटी हूँ, रुक जाओ। बीबी ज़ैनब को जलाल आ गया। इतना ही कहना था कि घोड़े सवार ने अपना नकाब हटा दिया। जब बीबी ज़ैनब ने चेहरा देखा तो धाड़े मार मार के रोने लगी। उसका बाबा अली था जिसकी आंखें आंसुओं से तर थीं। कहता है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी लखते जिगर, ये तेरा बाबा अली है। बीबी ज़ैनब ने जैसे ही अपने बाबा को देखा तो ज़ारो कतार रोने लगी। इतना रोए कि रोते रोते गश आ गया। जब बीबी पाक को होश आया तो कहने लगी कि बाबा हम लुट गए हैं, मेरा कासिम मारा गया, बाबा मेरा अकबर मारा गया, बाबा मेरा अब्बास मारा गया, बाबा इन जालिमों ने अली असगर को भी मार दिया, बाबा रसूल का नवासा हुसैन न रहा। इमाम अली ने फरमाया, ऐ मेरी लखते जिगर सब्र करो, अल्लाह रसूल अल्लाह
خاندان کے جوانوں کو شہید ہونا لکھا تھا، اور اللہ یہی چاہتا تھا، اور اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹیاں قیدی بن کے بازاروں میں پھریں، ایک طرف ظلم کی انتہا ہو اور دوسری طرف صبر کی، اور رسول اللہ کا کنبہ انتہا کر کے دکھائے، اتنا صبر کرے جتنا قیامت تک کوئی بھی نہ کر سکے۔ ہمیں ایسی ہی قربانی دینی ہے، قیامت تک کوئی یزید یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارا نانا جھوٹا ہے، اسلام جھوٹا ہے۔ سب کچھ قربان کر کے یہ دنیا کو دکھانا ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے اور تمہارا نانا اللہ کا رسول ہے۔ انہوں نے جو کہا سچ کہا۔ شام غریباں وہ رات ہے جو کبھی زندگی میں دوبارہ کسی کی زندگی میں نہیں آئے گی۔ بیویوں نے وہ صبر کیا جس نے کبھی اتنا صبر نہیں کیا ہوگا۔ یزیدیوں کی فوج نے کوئی ایسا ظلم ستم نہ تھا جو نہ ڈھایا گیا ہو ان مظلوموں پہ۔ اگر یہ میری ویڈیو آج کی اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔